जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रह्मनर्सी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सिंग। जो भी नर्स होती हैं वो मेडिकल सर्जिकल में उसकी सेटिंग्स क्या क्या होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल कितनी होती हैं, कि क्या क्या वर्क होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट क्या होता है, ठीक है। इन पेशेंट डिपार्टमेंट केयर कैसे होता है, ठीक है। इन्वेस्ट जो होता है कि इंटेंसिव केयर यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन हम देखते हैं कि जो भी रोल्स है नर्सिंग का मेडिकल सर्जिकल में, उसको एडल्ट क्या होता है कि स्टार्ट करते हैं। एडल्ट जो होता है कि एडल्ट नर्सिंग इन्वॉल्व केयरिंग फॉर एडल्ट 18 ईयर्स। जो भी होता है कि एडल्ट पेशेंट डिपार्टमेंट्स में जो भी एडल्ट पर्सन होते हैं वो 18 ईयर्स के अबव होते हैं, 18 ईयर्स के अबव होते हैं। तो एल्डर पेशेंट जो होते हैं वो सिकनेस होता है, उनके अंदर जो भी बीमारीज वगैरह होती हैं उसका केयर्स होता है, और इलनेस वगैरह जो भी होती है उनका केयर होता है, ठीक है। हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है और कम्युनिटी में भी होता है। जैसे कि कम्युनिटी में हम एडवाइस देते हैं, एजुकेशन देते हैं HIV के बारे में, प्रिवेंशंस के बारे में। हॉस्पिटल्स में क्या होता है, सर्जरी होता है, मेडिसिन के द्वारा पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है देयर रोल ऑफ द एडल्ट नर्सिंग। जो होता है कि नर्सिंग इसमें रोल क्या कंडक्ट करती है। इट इज़ फोकस्ड ऑन प्रमोशन ऑफ द हेल्थ थ्रू द एजुकेशन। हम पेशेंट का क्या होता है कि हेल्थ को क्या करते हैं, हमारा फोकस मेनली क्या होता है कि पेशेंट के हेल्थ को प्रमोट करना, ठीक है, थ्रू द एजुकेशंस प्रिवेंशंस मीन्स जो होता है कि जब साइन सिम्टम्स दिखे या प्रिवेंशन उसके पहले ही प्रिवेंट कर लेना, ठीक है, उसके पहले ही बचाव कर लेना। और इलनेस वगैरह को रिहेबिलिटेशन ऑफ एडल्ट, जो एडल्ट पेशेंट होंगे रिहेबिलिटेशन इलनेस वगैरह को करके क्या करते हैं कि उनको प्रमोट करते हैं, उनकी हेल्थ को प्रमोट करते हैं, ठीक करते हैं या रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं उनके फंक्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट नर्सिंग का गोल क्या होता है। मेन गोल नर्सिंग का होता है तो फर्स्ट वन डायरेक्टली पेशेंट केयर। हमारा जो पेशेंट्स होता है, जो एडल्ट पेशेंट होता है, हॉस्पिटल्स में या कम्युनिटी में हम जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी नर्स होती हैं, जो भी प्रोफेशनल नर्स होती हैं, फर्स्ट वन क्या करती हैं, असेसमेंट करती है। पेशेंट को असेसमेंट करेंगी, उसके हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगी, ठीक है। फिर क्या करेंगी, कलेक्ट करेंगी, उसके बाद क्या करेंगी, प्लान करेंगी, डायग्नोस्ट करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। डायग्नोस्ट करेंगी तो जाहिर सी बात है डायग्नोसिंग के बाद क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। जब हमें पूरा चार्ट हमारा बन जाता है कि क्या क्या पेशेंट को ट्रीट करने के लिए देना है, मेडिसिन देना है, क्या क्या केयर प्रोवाइड, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर इवेलुएट भी करती हैं, ठीक है। और पेशेंट का क्या होता है कि जो भी पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनकी फैमिलीज़ क्या होती हैं कि वो डिमोटिवेट्स होती हैं, या बोल सकते हैं कि बहुत इमोशन में चली जाती हैं, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, या बोल सकते हैं डिजीज़ कंडीशंस के बारे में बताना, ठीक है, क्या होता है एजुकेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन होता है IPR मेंटेन करना होता है। और कम्युनिकेशन हमारा जो होता है कि नर्सिंग का जो होता है कि गुड कम्युनिकेशंस होने चाहिए, ठीक है। पेशेंट कितना भी गुस्सा करे तो हम उसे क्या कर सकते हैं, नॉर्मल से बात कर सकते हैं ताकि वो खुद ही नॉर्मल हो जाए। और इतने अच्छे से बात करना चाहिए कि ताकि वो भी अपना जो भी डायग्नोस्टिक है, जो भी प्राइवेसीज इलनेस वगैरह है, वो क्या करे कि आपसे क्या करे कि जाहिर करे, या बोल सकते हैं आपको बताए, ताकि आप असेसमेंट अच्छे से कर सके। गुड IPR रहेगा तो वो मेडिसिन्स वगैरह जल्दी प्रमोट होगा, वो घुल मिल जाएगा तो जल्दी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएंगी, ठीक है। ये हमारा क्या होता है कि गोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जैसे होता है कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ये होते हैं द पेशेंट हुज इज़ नॉट हॉस्पिटलाइज, ठीक है। जैसे कि हम जो होता है कि हम जाते हैं और किसी पेशेंट, कोई पेशेंट है उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, या बोल सकते हैं उसका लेग वगैरह एक्सीडेंट्स हो गए, नॉर्मल एक्सीडेंट्स हो गए हैं, तो जाके क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में जाके ट्रीटमेंट करवा के तुरंत चले आते हैं, तो उसको बोलेंगे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। हम या बोल सकते हैं कि वो नाइट भर क्या होगा कि 1-2-3 दिन तक हॉस्पिटलाइज नहीं होगा, ठीक है। हॉस्पिटल में ठहरेगा नहीं, वहाँ ठहर के ट्रीटमेंट नहीं लेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। बट क्या होता है कि विजिटेड हॉस्पिटल्स क्लिनिक एसोसिएशन फॉर फैसिलिटीज़ फॉर द डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। कुछ क्या होती है कि कुछ फैसिलिटीज़ हमारी ऐसी एसोसिएशन फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि क्या होता है कि डायग्नोस्ट कराने में टाइम लग जाता है, ठीक है, ट्रीटमेंट कराने में टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन आउट ही पेशेंट उनका परफेक्ट क्या होता है कि एक उनके नाम का बेड नहीं होता है, वार्ड नहीं होता है कोई भी, ठीक है, ये आउट पेशेंट कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है टाइप ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट वन है ट्रेडिशनल से रोल। जो होता है ट्रेडिशनल रोल में क्या होता है, मॉनिटरिंग, हम वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे। जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो
वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, उनका फंक्शंस कैसे चल रहा है वो मॉनिटर असेस करेंगे। डायग्नोस्टिक वगैरह को असेस कर सकते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई वगैरह हो गया, ठीक है, करा के चले आ रहे हैं पेशेंट अपने घर, तो ठीक है, वैसे होते हैं। और पेशेंट डिपार्टमेंट प्रिपेयर्ड बाय पेशेंट फिजिकल एग्जामिनेशन, हम अगर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह कर रहे हैं तो इसमें होता है, फर्स्ट वाले में होता है ट्रेडिशनल रोल, ठीक है, हमारे नर्सिंग का आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन होता है एक्सपेंडेड रोल। जो एक्सपेंडेड रोल होता है प्रोवाइडिंग टीचिंग्स एंड द काउंसलिंग, जैसे कि जेनेटिक काउंसलिंग्स वगैरह हो गए, जैसे हार्ट पेशेंट्स है तो उसके न्यूट्रिशंस कहाँ कितने हैं, कितने पेशेंट्स, क्या होता है कि उनके काउंसिल करना, उनके हैबिट्स वगैरह को काउंसिल करना, या बोल सकते हैं कि उनके फैमिली ईयर में कितने लोग बीमार वगैरह हैं, या बोल सकते हैं डिजीज़ कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं उनको, और एजुकेशन काउंसलिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें भी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, प्रोवाइडिंग बाय प्राइवेसी केयर। और जो भी पेशेंट अगर नहीं चाहता है कि हमारा जो भी इलनेस वगैरह है सबको पता चले, या बोल सकता है कि किसी को प्राइवेसीज वगैरह में किसी प्राइवेसी रखना चाहता है, तो हमें एक दूसरे से शेयर नहीं करनी है अपने, क्या होता है कि जो भी हेल्थ टीम्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट में आते हैं कि जो इट इज़ हॉस्पिटल वार्ड वेयर द पेशेंट से फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सर्जिकल। जो भी पेशेंट होता है उसका जो क्या होता है कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब हॉस्पिटल के अंदर, और कितने लंबे टाइम तक, ठीक है। जो भी मेडिसिन्स वगैरह ले रहा है, जैसे कि कोई मलेरिया का पेशेंट हो गया है, ठीक है, उसको कंटिन्यू क्या होता है कि ब्लड चाहिए है, या ग्लूकोज वगैरह चाहिए, ठीक है, अदर मेडिसिन्स वगैरह चाहिए, तो उसको एक वार्ड देंगे, ठीक है, एक वार्ड होता है, ठीक है, जनरल वार्ड होता है, ठीक है, उसका एक नेमलेट बेड होगा, ठीक है, उसके ड्रेस कोड होंगे, वहाँ पे रहेगा, 1 2 3 3 ट्रीटमेंट लेगा, या सर्जरी हुई है किसी चीज़ की, हार्ट की सर्जरी हुई है, या बोल सकते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ वगैरह, फेल्योर वगैरह हो गए हैं, तो लंबे टाइम तक क्या होता है कि वो ट्रीटमेंट ले रहा है हॉस्पिटल में, उसे कहेंगे इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मेनली डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट इलनेस को डायग्नोस्ट करते हैं, ठीक है, डायग्नोस्ट करने के बाद ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन में। एक्यूट पेशेंट सर्विस, जो भी पेशेंट सर्विस है, एक्यूट है, क्रोनिक है, इमरजेंसी सर्विस है, उसे तुरंत प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एम्बुलेंट्री केयर प्रोवाइड की जाती है, काउंसलिंग की जाती है। क्रिटिकल केयर यूनिट जो होते हैं कि इसमें जो भी क्रिटिकल केयर जैसे फ्रैक्चर्स वगैरह, एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए, ट्रॉमा वगैरह में पेशेंट है तो उसको ये ट्रीट किया जाता है। रिहैबिलिटेशन केयर देंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल पेशेंट है तो क्या होता है कि मोस्टली 8 दिन क्या होता है कि उसको क्या होता है कि शिफ्ट किए रहते हैं, हॉस्पिटल केयर प्रोवाइड किया जाता है। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स वगैरह कोई भी हो गया तो उसमें जैसे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर 2-3 दिन तक लगातार होते ही रहते हैं, अलग अलग प्रोसीजर, तो उसे ठहरना पड़ता है हॉस्पिटल्स में बिना खाए पिए। तो क्या होता है कि उसको भी क्या होता है कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट कहेंगे, या बोल सकते हैं पेशेंट कहेंगे, ठीक है। रोल ऑफ द नर्सिंग, इनमें रोल क्या होता है हमारे नर्सेज का, तो केयर ऑफ गिवर, जो भी केयर गिवर होती हैं नर्स, जो भी केयर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, तो क्लिनिकल एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। हम कम्युनिकेशन अच्छे से मेंटेन करते हैं, ठीक है। हम आईपीआर अच्छे से मेंटेन करेंगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, तो जो भी पेशेंट होगा तो अपने प्रॉब्लम्स को आपके के साथ शेयर करेगा, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होती हैं, नर्स जो होती हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर होती हैं, ठीक है। मेंटेनिंग क्लिनिकल सेफ्टी, जो भी क्लिनिकल प्रोसीजर वगैरह हो रहा है हम मेंटेन करके रखते हैं, सेफ्टीज़ वगैरह। इनिशियल डिस्चार्जिंग एंड प्लानिंग, डिस्चार्जिंग का रिपोर्ट रिकॉर्ड्स वगैरह और न्यूट्रिशंस हेल्थ जो भी प्लानिंग्स वगैरह है उसको बना के रखती हैं, ठीक है। लास्ट वन होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट ये बोल सकते हैं ICU, या बोल सकते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट, ठीक है। इसको नेक्स्ट आल्सो नोन एज क्रिटिकल केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट आर द स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वार्ड एंड प्रोवाइडिंग बाय ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग्स बाय द पीपल्स आर द वेरी इल। इसमें जो होता है कि जो पीपल्स होता है वेरी इल, क्रिटिकल केयर मतलब बहुत ज़्यादा रियर कंडीशंस होती है, बचने की हालत नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि किडनी फेल्योर हो गया, हार्ट अटैक हो गया है, या बोल सकते हैं कि जो सर्कुलेशन फ्लूइड जो ब्लड वगैरह है वो क्या हो रहा है कि
सर्कुलेट नहीं हो रहा, ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह हो गया, उसे ज़रूरत है वेंटिलेशन की, ईसीजी मशीन्स की एंड अदर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। जो भी आईसीयू होता है उसमें क्या होता है कि सारे मशीन्स वगैरह सारे टेक्नोलॉजीज उसमें प्रोवाइड होते हैं ताकि पेशेंट को हमेशा मशीन पे या वेंटिलेटर पे रखा जाता है। ठीक है, वो बोलते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट। क्रिटिकल मतलब जो होता है कि वो क्या होता है कि ज़िंदगी और मौत से क्या होता है कि लड़ता रहता है, वो पेशेंट होते हैं इसमें क्रिटिकल केयर यूनिट में। दे आर द स्टाफ विद द स्पेशली ट्रीटमेंट। इसमें पेशेंट को क्या करते हैं, स्पेशली ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, स्पेशली वहाँ पे क्या होता है जैसे क्रिटिकल्स जैसे नर्स होंगी उन पेशेंट का हेल्थ होगा उसके हिसाब से क्या होता है कि वहाँ पे नर्स ट्रीटमेंट कर रही होती है। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होती है कंटेन सोफिस्टिकेटेड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। हमेशा क्या होता है कि वहाँ पे मॉनिटरिंग उसका वाइटल साइन हमेशा मॉनिटरिंग एक मिनट का मॉनिटर होता रहता है। ठीक है, उसे ऑक्सीजन वेंटिलेटर वगैरह पे रखे रहते हैं हमेशा। उसके एक पेशेंट एक जो होती है हेल्थ केयर प्रोफेशन जो प्रोफेशनल नर्स जो होती है वो हमेशा उसका केयर प्रोवाइड करती है, बोल सकते हैं हमेशा देखती रहती है। ठीक है, इसमें 3 फेज आते हैं। तो फर्स्ट वन क्या होता है कि एक पेशेंट पे बोल सकते हैं एक नर्स क्या करती है 3 पेशेंट को देखती है। ये लेवल ऑफ 1 पे आएगा। लेवल ऑफ 2 पे एक पेशेंट जो होती है एक नर्स जो होती है ठीक है 2 पेशेंट को ट्रीट करती है, देखती है वहाँ पे क्रिटिकल केयर यूनिट पे। और थर्ड वाला होता है कि एक पे जो ये मोस्ट क्रिटिकल केयर यूनिट्स होते हैं 1 पेशेंट एंड 1 रेशियो 1 पेशेंट एंड 1 नर्स। ठीक है, तो इसको केयर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, थैंक यू क्लास।